बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश तहा मावती चारुकाना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे जिस इशू पे, वो सेंसिटिव तो है भी, लेकिन उसके साथ साथ कई सालों से हम देख रहे हैं कि वो चलता आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से, जो आज भी मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन जो है अपने प्यारों के लिए इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हुए हैं। उनको इंतज़ार है कि रियासत की तरफ से तवज्जो दी जाएगी, उनसे बात की जाएगी या उनकी बात को सुना जाएगा, लेकिन आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा। ये धरना आज का नहीं है बल्कि अभी का नहीं है, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हर जगह पे इनके धरना और एहतजाज हमें नज़र आता है कि मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन जगह जगह पे, कराची हो, क्वेटा हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर, हर जगह पे अपना धरना और एहतजाज जारी रखे हुए हैं कि उनके प्यारों को लाया जाए, उनसे मिलाया जाए या उनको बताया जाए कि आखिर क्या है। लेकिन रियासत की तरफ से तवज्जो ना देना किस चीज़ की निशानदेही है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि अभी इस वक्त भी मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन का इस्लामाबाद में धरना जारी है और दूसरी तरफ जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च का ऐलान करना और इस धरने में शामिल होना किस चीज़ की निशानदेही करता है। एक बड़ी जमात है और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ साफ किया है, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरा कि जो बलोच यकजहती कमेटी के जो लीडर हैं और उनके साथी हैं कारकुन है, उनको जो गिरफ्तार किया गया था कि एमपीओ के तहत, वो कहाँ तक पहुँचा है। अभी 4 महीने हो गए हैं एमपीओ के तहत अगर रखा गया है, तो मजीद एमपीओ के बाद अब क्या लाएअमल होगा। अभी तक उनको जेलों में रखा गया, केस की प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुंची है, अदालतों में क्या हो रहा है, क्या जो इंसाफ की तवक्को लगाए बैठे हैं उनको इंसाफ मिलेगा। इन तमाम पहलुओं पे हम बात करते हैं आज का। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालिम सलाम अंसारी साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन का इशू है वो अभी का नहीं है, कई सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन अभी भी मिसिंग पर्सन के जो लवाहिकीन हैं वो इस्लामाबाद में धरना दिए हुए मौजूद हैं। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या वजह है कि रियासत की तरफ से इग्नोर किया जाना क्यों? देखिए, ये जो मिसिंग पर्सन का मसला है ये इतना आसान मसला नहीं, क्योंकि देखिए दोनों दो पार्टीज हैं, एक वो जो मिसिंग पर्सन क्लेम करती हैं और एक स्टेट है या उसकी जो एजेंसीज है। यहाँ ये होता है कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं, 30,000 हैं, जो भी 40,000 हैं, या पटिशनों से आप लगाएं, तो उनमें मामलात ये हैं कि कुछ लोग तो वाकई ही ऐसे हैं जो मिसिंग होगी और स्टेट की तहवील में होंगे, स्टेट उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात रहे हैं और जो सिस्टम है उसमें ये बात कोई ऐसी अचंभे वाली बात। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं गायब हुए, किसी और मुल्क चले गए या वाकई ही कहीं मतलब अलाइव नहीं, उनकी भी पटिशनें पेंडिंग, जबकि वो ऐसा मसला नहीं है उनके लवाहिकीन को पता भी है, नहीं भी है, लेकिन ज़्यादातर पता भी है। तो अब दो सेट हैं। जैसे स्टेट जो है ये ट्रस्ट कायम करने में नाकाम रही है कि अगर स्टेट ये बयान दे रही है कि हमारे इल्म में नहीं आ रहा, ये आदमी हमारी कस्टडी में नहीं, तो लोग यकीन करें कि हाँ ऐसा, क्योंकि स्टेट ने कुछ लोगों को प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह अपनी कस्टडी में कहीं रखा हुआ है। तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि स्टेट ऐसे तमाम लोगों को प्रोसेस ऑफ लॉ में लाएं, उन्हें पेश करें, उन पर अदालतों में केस करें, ठीक है, ताकि अगर स्टेट ये कहे कि आदमी हमारे पास नहीं है तो सब ये यकीन करें, क्योंकि स्टेट उसे कोर्ट ऑफ लॉ में लाता है, ड्यू प्रोसेस में सजा दिलाता है या नहीं दिलाता, और जो स्टेट कह रही है हमारे पास नहीं है, अगर ये ट्रस्ट डेवलप हो जाए तो मिसिंग पर्सन का मसला हल हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर स्टेट के पास कोई लोग हैं और उसको बयान नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब है स्टेट के अपने इदारों को इन अदालतों पर एतमाद नहीं है। अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो उन्हें कस्टडी में रखना तो इंतहाई जो है वो गैर इंसानी बात है। कुछ किया है, उन्होंने जो भी जुर्म किया है वो अगर कानूनन जुर्म है तो उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए और मुनासिब सजाएं। हमारी अदालतें तो बैठी इसलिए कि जिसने कुछ भी ना किया उसे भी सजा दे दें। जी अच्छा सर, ये जो मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन के हवाले से काफ़ी हद तक पिटिशंस भी कोर्टों में हम देखें कि पेंडिंग है, तो उनको प्रोसीड क्यों उस तरह से नहीं किया जा रहा, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मिसिंग पर्सन में सबसे पहली बात यह है कि जब स्टेट की एजेंसियां आके ये कह देती हैं कि ये आदमी हमारे पास नहीं, या वो कहती हैं कि हमारी क्लास के मुताबिक ये इस मुल्क से चला गया, या वो ऐसी जगह चला गया जो ट्रेस नहीं हो रहा, या ये आदमी हमारी क्लास के मुताबिक बहुत हो चुका है मिसिंग पर्सन, तो स्टेट के इस बयान पे कोई यकीन तो करने को तैयार नहीं। लेकिन अदालत के पास मशीनरी अगर कोई है
तो स्टेट की एजेंसियां हैं और उन्हीं को कहती है ना कि प्रोड्यूस करो, इसको ढूंढो। बिल्कुल। जब वो ढूंढने वाले ही नहीं ढूंढना चाहते जी और एक मिसट्रस्ट है, जी इसमें ट्रस्ट डेवलप करना है और एजेंसीज को अपना ट्रस्ट डेवलप करना है। अगर कोई आदमी उनकी कस्टडी में तो वो प्रोसिक्यूट हो रहा है और बेल कराए ना कराए, लेकिन उसकी मौजूदगी पता नहीं। जी अब लवाहिकीन, मैं नहीं कहता कि सब ने उनके आदि पिटीशनों में वाकई ऐसा होगा कि लवाहिकीन को उनके रिश्तेदार मिसिंग पर्सन में है, ना मिल रहे हैं, या उनको बाज़ औक़ात ये भी सुनने में आया कि मुलाकातें भी करा दी जाती हैं, लेकिन बयान अदालतों में यही आता है कि वो हमारे पास नहीं। जी तो और वो जो मिसिंग पर्सन नहीं है, सिर्फ पिटीशनों की हद तक मिसिंग पर्सन है, जी और बाद में पता लगता है कि वो तो अफगानिस्तान में फौत हो चुका है या घूम रहा है फलाना। तो इसको जब तक अदालतों के पास कोई मशीनरी ऐसी नहीं है जो जी वो इसको बाइफरकेट कर सके, वो एजेंसियों को ही कहती है और एक ट्रस्ट डेवलप करना है ताकि मिसिंग पर्सन का इशू खत्म हो जाए। जी और ये एजेंसी जो है उनको ड्यू प्रोसेस में लाके प्रोसिक्यूट करें। जी कोई आदमी ने जुर्म किया तो उसे सजा हो जाएगी, नहीं किया तो उस आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये एक और बात आजकल बड़ी वो सुनने में आ रही है, ये एमपीओ के तहत जो है ये बलोच यकजहती कमेटी के जो लीडर्स हैं या इनके हवाले से भी बात की जा रही है कि इनको एमपीओ के तहत जो है गिरफ्तार किया गया है। तो थोड़ा आप ये एमपीओ के बारे में भी हमें थोड़ा आगाही दें कि ये क्या है और कितना अरसे तक रख सकते हैं और क्यों रख सकते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, और अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी क्या उसको रखा जाता है या नहीं रखा जाता? देखिए, एमपीओ तो ये होता है, कोई आदमी जो है नुक्से अमन में खलल डाल रहा है या नुक्से अमन का खतरा है उसकी, तो उसको बंद कर दिया जाता है एक मखसूस पीरियड के लिए, जैसे 90 डेज। उसमें रिव्यू बोर्ड भी बनता है, उसमें उसका केस रिव्यू बोर्ड अलाउ भी करते हैं, एमपीओ खत्म भी कर सकता है। लेकिन यहाँ होता है कि वो 90 दिन रहता है, वो खत्म होता है, उसको फिर एमपीओ में बंद कर देते हैं। अदालतों में जब चाहता है 90 दिन खत्म हो जाते हैं, फिर 5 दिन बाद एमपीओ कर देते हैं। ये एक मिस यूज है। अगर वो नुक्से अमन या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ, वो मेंटेनेंस के खिलाफ कोई नजर आ रहा है एक आदमी, तो उससे जो वजह से भी नुक्से अमन करता है उसे प्रोसिक्यूट करते हैं। एक दफा तो चलो को आदमी ऐसा है पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है, उसको 1-2 महीने के लिए आपने बंद कर दिया। कुछ दिन ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें खतरा है कि इन दिनों में, जैसे बाद ऐसे दिन आते हैं हमारे निज़ाम में कि उसको आपने मुहर्रम के दिन है या कोई और दिन है, आपने बंद कर दिया। बाकी इसका मिस यूज है, पाकिस्तान में हमेशा से हुआ है, वो मेरा ख्याल है होता रहेगा। लेकिन इसकी जगह उस आदमी को प्रोसिक्यूट करें, बेल का आपको राइट है, मिलती है नहीं मिलती है, आला अदालत से मिलती है और सजा पाता है जो अगर उसने कुछ किया। ये जो इसका मिस यूज है कि हर आदमी को एमपीओ का वो उस पर वो नफाज करें, ये मुनासिब नहीं है, और बार बार उसे एमपीओ में बंद करना उसका मिस जी। तो सर इसके बाद अगर इसके एवज हम जो है एमपीओ में अगर किसी को बंद किया जाता है और अदालत में अगर हम जाते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, तो अदालत में इसके क्या होता है, मतलब आप बार बार एमपीओ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? देखिए, बार बार वो होता नहीं। एमपीओ के रीजन होते हैं, रिव्यू बोर्ड है, उतनी देर में वो टाइम खत्म हो जाता है, फिर दोबारा कुछ वक्फा करके लगा देते हैं। तो वो ऐसे ही जो अदालतों के साथ ऐसे नहीं, ये जो हमारे सरकारी इदारे हैं, डीसीज हैं और दूसरे काम हैं, वो ऐसा करवार करते रहते हैं। आज से थोड़ी कर रहे हैं, जब से ये कानून बना, जब से ये चला रहा है। तो सर ऐसा कानून अगर बनाया जाएगा जिससे लोगों को बल्कि हमें फ़ायदा ना हो बल्कि नुकसानात हो, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे कवानीन होने चाहिए? देखें, कवानीन, ये जो बात आप करते हैं, ये ऐसे मुल्कों में होती है जहाँ मगरबी जमहूरियत है, ट्रू डेमोक्रेसी। ये मुल्क में ये जो ममालिक है, एशियाई ममालिक या ऐसे ममालिक, इनका मजाज ना जमहूरी है, ना लोगों का है, ना इदारों का है, ना सिस्टम का है। यहाँ तो कानून इसलिए बनाए नहीं जाते कि वो पब्लिक की उसके लिए। कानून जो मुक्तदा ताकतें जो भी होती हैं हर मुल्क में, वो अपने हिसाब से टेलर मेड किस्म के कानून बनाती रहती हैं। अच्छा सर, इसमें लास्ट में ये पूछूंगी कि अब लवाहिकीन जो है मिसिंग पर्सन्स के, वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, धरना दिया, एहतजाज किए हुए। ज़ाहिर है
कोई परेशान होगा तो अदालतों में भी गए, हर जगह गए, अब वो धरना दे रहे हैं, अब वहाँ पे बैठे हैं। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी जो बड़ी जमात है उनकी तरफ से भी इस धरने में लॉन्ग मार्च का ऐलान करना, इस धरने में शामिल होने का। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि अब जो है वो कुछ होगा या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है मजीद बिगड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, इस्लामाबाद में धरने से इस्लामाबाद में तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मुतासर नहीं होगी। जी जमात इस्लामी का रोल तो हमेशा बी टीम का रहा है मुख्तसरा। वो तो उनके कहने में धरने में जाए भी नहीं, गए भी तो उन्हीं का एजेंडा थरकते हैं। बात दूसरी है कि ये धरना जो है, आप ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो कह रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान का हल जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग्स और कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन या जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है तो एक चार्टर ऑफ बलूचिस्तान की जरूरत है। तमाम वो जी स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल पार्टी और जिस बात से मुत्फिक हों उस पर सारी पार्टी उसके चीज नकात जो तय हो जाए उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा बाकी कोई ये कहे कि उनको सख्ती से कुचल दिया जाएगा तो या वो ये समझें कि कोई आज़ादी की मूवमेंट चलेगी और वो कामयाब हो जाएगी, ये सब बातें जो हैं ये लाहासिल हैं। ये जो है विद इन पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में, जैसे खान वली खान ने हैदराबाद ट्रिब्यूनल में बयान दिया था कि वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पश्तून प्रोविंसेस एंड पीपल विद इन पाकिस्तान। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो भी डायलॉग हो और जो भी चार्टर बने तमाम स्टेक होल्डर का उस पर अमल करेंगे, अमन होगा। ये सारे मसाइल जो है ना मिसिंग पर्सन के, लेकिन सर इन हालात में कैसे डायलॉग पॉसिबल होगा जबकि लोग बैठे हुए हैं, लवाहिकीन बैठे हैं धरने में और हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से कोई रिस्पांस ना देना, तो डायलॉग किस तरह से होगा? डायलॉग तो दोनों पार्टी रिस्पांस देती हैं तो शुरू होता है। वो तो मैंने पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया कि मिसिंग पर्सन का हल क्या है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, लोगों को जाहिर करे जो उसके पास है, जो नहीं है और आपका ट्रस्ट डेफिसिट है वो ना हो, और ये समझा जाए जो उन्होंने कहा हमारे पास है वो है और जो कहा है नहीं वो नहीं, और ड्यू प्रोसेस करके उन लोगों को अदालतों में पेश करके प्रोसिक्यूट किया जाए, जो छूट जाए छूट जाए। इस जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं होगा, जब तक तमाम स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ताकतें बैठ के डायलॉग शुरू नहीं करेंगी नेक नियति से, और जो भी तय होगा, जो भी चार्टर बनेगा, जो भी हकूक और राइट्स जो भी होगा पूरे करेंगे तो अमन भी होगा, तरक्की भी होगी। कई ताकतें बाहर की भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, जो ग्वादर या चाइना की जो सड़कें बन रही हैं, नेटवर्क उससे मुतासर हो रही हैं, वो इंडिया भी हो सकता है, वो और मुल्क भी हैं जो आप तो समझ रहे हैं जिनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, वो ताकतें भी इन्वॉल्व होंगी। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर सियासी कुव्वतें और स्टेक होल्डर्स जब एक पेज पे आएंगे तो ये बैरूनी मदाखलत वगैरह का तोड़ भी यही है, और जो उनमें तय होगा, जो आपको राइट्स देने हैं वो उन्हें देने हैं। यहाँ तो NSC अवार्ड जो है ना वो बरसों से नहीं हुआ जिसको कानून आइन में होना है, सूबों को वो चीजें नहीं मिल रही जहाँ जो उनको आइन में वादा किया गया है। फिर उसके अलावा जहाँ जहाँ मादनियात हैं उन इलाकों में डिस्टर्बेंस रख के या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हालात उन इलाकों के खराब किए जा रहे हैं, उसमें किसका इंटरेस्ट है ये भी समझ नहीं आ रहा। तो ये चीजें करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, जबरदस्ती एक डायलॉग्स होगा, कोई पॉलिटिकल हल होगा, पार्टी स्टेक होल्डर बैठेंगे, सिंसियरिटी से कोई चीज तय करेंगे, उसके इम्प्लीमेंट होगा। ये जो मिसिंग पर्सन वगैरह का मसला है ये सानवी है, ये उसमें खुद खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट डेफिसिट स्टेट की एजेंसियां अपना खत्म करें और लोगों को मिसिंग करने के बजाय उनको ड्यू प्रोसेस में करें। जो जो ऐसे फेक किस्म के मिसिंग पर्सन है उनकी जो भी तादाद है, आधी है आधी से ज्यादा है, जो स्टेट एजेंसी कहते हैं, और ये जब ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाएगा तो वो उनका भी मसला खत्म। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालम सलाम अंसारी साहब। हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन लवाहिकीन का जो है वो धरना जारी है और जमात इस्लामी की तरफ से कहा जाना कि लॉन्ग मार्च, उनका भी लॉन्ग मार्च जारी है, तो ये कहाँ तक पहुँचेगा? दूसरा, ये इशू क्या सॉल्व होगा? क्या हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से इसको वाकई सीरियस लिया जाएगा? इस पर मजीद बात करते हैं, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।